यहाँ पर हम स्प्रिंग फोर्स डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग फोर्स आपकी कैसे होती है, ये रेस्टोरिंग फोर्स होते हैं, आपकी इलास्टिक फोर्स होते हैं। इलास्टिक फोर्स में आप जानते हैं कि हुक्स लॉ, जब यदि हम इलास्टिक कंडीशन है 100% इलास्टिक कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, वहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड होता है। तो यहाँ पर हम आइडियल स्प्रिंग के लिए हम हुक्स लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो स्प्रिंग फोर्स आपको मिलते हैं, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म होते हैं कि स्प्रिंग फोर्स फॉर आइडियल स्प्रिंग, फॉर आइडियल स्प्रिंग, यदि स्प्रिंग आपके पास आइडियल कंडीशन है, उस केस में जो स्प्रिंग होता है वो हुक्स लॉ को सेटिस्फाई करता है। और हुक्स लॉ के थ्रू जो रेस्टोरिंग फोर्स होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, दिस F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एफ आपके पास रेस्टोरिंग फोर्स है, मीन्स स्प्रिंग फोर्स है, एक्स आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मेट, यदि प्रोपोर्शनल है तो इसको हम इक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, दिस F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स इंटू एक्स। के आपके पास क्या है, यहाँ पर के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का है या फोर्स कांस्टेंट का है, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। फिर से देखिए, हमने यहाँ पे x क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। फिर हम यहाँ पे आगे से वर्ड्स यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह पर, x आपके पास इलोंगेशन और कंप्रेशन, जो x वर्ड है यहाँ पर, x के लिए हम लिखते हैं आपके पास इलोंगेशन और कंप्रेशन। इलोंगेशन और कंप्रेशन किसके रेस्पेक्ट में इलोंगेशन कंप्रेशन है, विद रेस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ है, सपोज हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग चूज किया, इसकी नेचुरल अनस्ट्रेस्ड लेंथ, ये जो अनस्ट्रेस्ड लेंथ है इसकी नेचुरल लेंथ है, इसको यहाँ पे L0 से नाम दिया है। अब ये कह रहे हैं यदि इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटली बता रहे हैं, यदि मैंने इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, सपोज दैट इस एंड को हमने डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। तो हमने इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया, मीन्स स्प्रिंग को मैंने इलोंगेट किया है, कितने से, किसी फोर्स को लगा के मैंने इलोंगेट किया। सपोज दैट मैंने एक F फोर्स अप्लाई किया था, एक F आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैंने स्प्रिंग को इलोंगेट किया। तो एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं कि इस पर एक स्प्रिंग एक फोर्स लगाया, किस पर, इस हैंगर को पकड़ के आपने इलोंगेट किया, ये आपके पास हैंगर है, इसको पकड़ के आपने इलोंगेट किया, तो यहाँ पर स्प्रिंग इस हैंगर पे फोर्स लगाएगा अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, मींस इलोंगेशन के अपोजिट एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ये इस डायरेक्शन में, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स इनटू एक्स। एक्स आपके पास इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, तो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू के इनटू एक्स। एक डायरेक्शन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी है, डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट, इलोंगेशन की अपोजिट आपके पास फोर्स की डायरेक्शन है। इसी टाइप से हम इसको कंप्रेशन प्रोवाइड करें, ये सपोज करिए यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है, ये नेचुरल लेंथ आपके पास यहाँ पर थी, मैंने इस पर एक कंप्रेशन फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, और ये इसका जो फ्री एंड था, स्प्रिंग का आपका जो फ्री एंड था वो डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस साइड में, डिस्प्लेसमेंट आपके पास लेफ्ट साइड में, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, हम कंप्रेशन करेंगे। तो फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। तो अपोजिट फोर्स कैसे काम करेगा, ये हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, यहाँ पर मॉड ऑफ F दिस इज इक्वल टू के इंटू एक्स। एक्स आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन है, कंप्रेशन मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, उसकी अपोजिट। वो एक्सपेरिमेंट्स बता रही है ये जो फोर्स है
वो किसके फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन और कंप्रेशन है। डायरेक्ट माइनस साइन में यहाँ पे क्या बताएगा, माइनस साइन बता रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट मीन्स इलोंगेशन और कंप्रेशन के अपोजिट है। तो हमने इसको लिखा है एफ, एफ मीन्स यहाँ पे क्या, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, माइनस साइन की इंडिकेशन हो गया, माइनस साइन आपको क्या बता रहा था, ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो डायरेक्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, ये आपके पास एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसके अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके, यदि इसको हम प्लॉट करते हैं, आप देखते हैं कि एफ, यदि हम इसको वाई इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में लिखना चाहें, इसकी जगह हम वाई लिखते हैं, इसकी जगह एम इंटू एक्स, इसको हम इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स। यदि हम इसके फॉर्मेट में इसको हम कन्वर्ट करके देखें तो आप देख रहे हैं कि एफ की जगह पे यदि हम वाई शो करें, ये एक्स आपके पास सेम है, एम हमारे पास क्या स्लोप ऑफ लाइन है और उसकी वैल्यू कितनी माइनस की। तो इस स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा, उसका प्लॉट कैसा, लीनियर प्लॉट होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स की तरह होगा और ये कहाँ से पास होगा, ऑरिजिन से पास होगा। यदि इसको हम प्लॉट करते हैं, यदि हम आपके पास इलोंगेशन की डायरेक्शन यहाँ बता दें, डिस्प्लेसमेंट सपोज दिस डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव है, नेचुरल लेंथ से इलोंगेट का इलोंगेशन को यदि मैंने पॉजिटिव दिया है तो कंप्रेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ साइन कन्वेंशन चूज किया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेसमेंट फोर्स जो भी है वो पॉजिटिव है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसे नेगेटिव है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब मैंने इलोंगेशन प्रोवाइड किया तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो फोर्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। आप देख रहे हैं फोर्स नेगेटिव है, तो यदि हमारे पास इसका हमारे पास जो प्लॉट कैसा आएगा, यदि इसको कंप्लीट प्लॉट एक साथ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गया। ये पीस क्या बता रहा है, यहाँ पर यदि मैंने कोई भी एक्स चूज की, इलोंगेशन उसकी करस्पॉन्डेंस आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। फोर्स ये इस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव मीन्स ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन का फोर्स है। यदि इस डायरेक्शन है पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव फोर्स है। यदि हम कंप्रेशन चूज करते हैं, ये वैल्यूज को हम कंप्रेस कर देते हैं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव चूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फोर्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव फोर्स आ रहा है। ठीक है, यदि हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिखाना चाहें, मोड हमें क्या प्लॉट करना, अभी मैंने सिर्फ डायरेक्शन के साथ इसको प्लॉट किया, यदि मैग्नीट्यूड को प्लॉट करें तो हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स आपको पता चल गए, ये कहाँ से एक्सपेरिमेंटली कंफर्म हो रही है कि ये हुक्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं और लीनियरली फोर्स होते हैं, लीनियरली रिलेटेड आपके पास फोर्स होते हैं। ओके।